अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको और सब पे अपनी रहमतें करे। तो आज है संडे और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक। बस बहुत ज़्यादा ना मस्कुलर पेन है। तो मैंने कहा बच्चों को ना आज मैं मैकरोनी बना देती हूँ, बस जल्दी से जो बन जाए। तो मैंने ये सारी सब्जियां वगैरह जो हैं ये काट के रखी हैं और बड़ी एनर्जेटिक सी जो हमारी है मैकरोनी बनेगी। मैंने तकरीबन सारी ही सब्जियां जो है काट के रख ली हैं। गाजर है, बंद गोभी है, मटर है और ये ग्रीन ऑनियन है, शिमला मिर्च है और थोड़े से मैं इसके अंदर आलू भी ऐड करूँगी। ये मैंने तकरीबन 80% जो है इनको उबाल लिया है, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकानी होती, बस हल्का फुल्का सा उसको फ्राई करना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा इनको आलूओं को उबाल लिया है और बनाना स्टार्ट करते हैं। मैकरोनी के लिए मैंने पानी रख दिया है। खुले बर्तन में हमेशा मैकरोनी को जो है ना बनाना चाहिए, अदरवाइज़ वो जुड़ जाती है फिर। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और इसको पकाने के बाद फिर थोड़ा सा इसको मैं ऑयल भी लगाऊँ। हाँ जी, मैकरोनी जो है ना ये हमारी कुक हो रही है। ये 1 किलो मैकरोनी है, इसीलिए मैंने इसको खुले बर्तन में किया है। अच्छा, ये मैकरोनी को बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, यानी तकरीबन 90% करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसको नहीं करना, क्योंकि थोड़ी सी इसकी पकाई जो है ना मैं एंड पे करूँगी, जब मैं थोड़ा सा इसको मैं दम पे रखूँगी। अच्छा, मैकरोनी हमारी जो हो गई है तो मैंने इसको टोकरी में निकाल दिया। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालूँगी ताकि ये जुड़े ना। पानी के अंदर मैं नहीं डालती, क्योंकि वो जो है वो सारा ज़ाया हो जाता है और इस तरह से बाद में ये ठीक रहती है। इसको मैं अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी ऑयल को। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑयल जो है ये पैन के अंदर डाल लिया है और सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से लहसुन के जवे। इसको बस हल्का सा हम सौते करेंगे। इसको बस हल्का सा मैंने सौते कर लिया है और ये जो चिकन है ये जाएगा इसके अंदर सारा। ये बोनलेस है चिकन और थोड़ा सा मैंने इसमें हड्डी वाला भी इस्तेमाल किया है, ज़्यादा जो है इसमें बोनलेस ही है। अच्छा, चिकन को ना हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन ये चिकन जो है ये 750 ग्राम्स है। सारा जो है ना ये बोनलेस ही था, थोड़ा सा विंग्स वगैरह पड़े हुए थे तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए। बच्चे ना वो भी शौक से खा लेते हैं। अच्छा, चिकन जो है ना ये हमारा फ्राई हो गया। यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर सब्जियाँ और सबसे पहले इसके अंदर मैं गाजर डालूँगी, क्योंकि गाजर जो है थोड़ी सी सख्त होती है बाकी सब्जियों की निस्बत। तो ये थोड़ा सा जो है ये पहले इसलिए डालूँगी कि थोड़ी सी ये कुक हो जाए। अच्छा, ये गाजरें भी हमारी हो रही हैं। इसके साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटर। ये भी मैंने तकरीबन 50% जो है ये कुक कर लिए थे। इनको उबाल लिया था पहले मैंने थोड़ा सा। सब्जियों को हमने नरम नहीं करना, बस थोड़ा सा इनको करना है ताकि इनका जो क्रिस्पीनेस है इसकी वो भी बरकरार रहे। यहाँ पे इसके अंदर अब मैं बाकी सब्जियाँ भी डाल दूँगी। ये ग्रीन ऑनियन है तो मैंने इसके अंदर डाला है, इससे जो मैकरोनी का टेस्ट है बहुत ही मज़े का हो जाता है। और ये मैंने 2 शिमला मिर्च इसके अंदर डाली हैं। और ये जाएगी बंद गोभी। पास्ता जो है ये हमारा बड़ा कलरफुल सा बनेगा।
और फुली जो है एनर्जेटिक है। तकरीबन सारी जो हैं सब्ज़ियाँ इसके अंदर चली गई हैं। इनको सिर्फ मैंने 1 से 1.5 मिनट जो है फ्राई करना है और फिर इसके अंदर मैं पोटैटो भी डाल दूँगी। इनको अभी मैंने बॉईल किया है और इसको छोटी छोटी जो है पीसीस में मैंने काट लिया और वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा हो जाए और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये आलू जो है ये भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी हमारी सारी कुक हो गई हैं। ये सारी ये जो आलू हैं ये तो ऑप्शनल है, बहुत से लोग नहीं भी डालते, बस बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है और गाजर यही मेन डालते हैं, लेकिन ये मटर और आलू जो हैं ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है चिली गार्लिक सॉस और मैं मोबाइल ऑन करना भूल गई और मैंने सिरका भी डाला है इसमें, आधा कप सिरके का डाल दिया है और आधा कप ही इसमें मैंने सोया सॉस डाला। अच्छा, ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये तकरीबन हो गई हैं सारी। अब इसके अंदर हम मैकरोनी जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं ये मैंने सारी मैकरोनी इसके अंदर ऐड कर दी और माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रीमी जो है सॉरी कलरफुल सी बन गई है। यहाँ पे इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा मायो भी इस्तेमाल करूँगी और थोड़ी सी करीम जो है फेंटी हुई वो भी डालूँगी। ये मैंने करीम भी इसके अंदर डाल दी है और साथ में यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 पाव दूध है, ये मैं डालूँगी ताकि थोड़ा सा ये यमी सा और थोड़ी सी जो सॉफ्ट है वो इसकी को लुक बन जाए। और सिर्फ़ मैं इसको 2 मिनट मज़ीद जो है ना इसको हम दम पे रख के तो इसको हम पकाएंगे और हमारी मैकरोनी जो है मज़ेदार सी ये रेडी है। 2 मिनट हो गए हैं और ये मैंने जो है इसका दम खोल दिया है, परफेक्टली ये तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो ये था आज की हमारी मैकरोनी पास्ता की डिश, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है और ऊपर मैंने इसके गार्निशिंग की है मैकरोन मायो के साथ और साथ में मैंने इस पर केचप डाली है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।